Good morning everyone. How are you all? Hope you all are fine. My name is Anupama Siratia and I am going to teach you social studies today. So please take it out your social studies book. Okay, so this is our third class and we are on chapter number 1, natural vegetation. 3 paragraphs we have already studied. Now today we are continuing with this one. Okay. Because altitude controls temperature and rainfall, one may find a succession of plant species ranging from tropical to polar as he goes higher the mountains. That means कि जैसे जो altitude होता है हमारा वो कंट्रोल करता है टेम्परेचर और रेनफॉल को, ठीक है। और इसी के बेसिस पे जो हमारी प्लांट्स, ट्रीज या जो भी उसके स्पीसीज होती है वो ग्रो होती है, ठीक है। And it depends upon the tropical to polar as he goes higher the mountains. Now this one, thus the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. That means कि जितनी ऊंचाई वाली जगह होती है, बहुत ज्यादा रीजन जिनके हाई होते हैं वहां पर ऑलमोस्ट हर तरीके की वेजिटेशन मिलती है। मतलब श्रब्स भी मिलते हैं, ट्रीज भी मिलते हैं, प्लांट्स भी मिलते हैं। ऐसी बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं जो ड्राई एरिया में होती है या फिर कोल्ड एरिया में भी होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लाइक दिस, फॉर एग्जांपल इन हिमालयाज यू गॉट ऑल द वेराइटी ऑफ द वेजिटेशन। वो कैसी भी वेराइटी हो वेजिटेशन की हिमालयाज पे सब मिलेगी वहां पर, बिकॉज इट इज हाईएस्ट वन। Now let us study the characteristic feature of some of the major types of natural vegetation found on the land surface and wildlife inhabiting there. Okay, today we are going to read about the characteristics मतलब क्या होती है, उसकी विशेषताएं, ठीक है। तो उसके फीचर्स हम आज पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशंस के, जो लैंड सरफेस पे पाई जाती है, उनकी वाइल्ड लाइफ कैसी रहती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। होप यू रिमेम्बर, हम लोगों ने ये जो नेचुरल वेजिटेशन होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अगर आप लोगों को याद हो। द फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट, अनदर वन इज ग्रासलैंड एंड थर्ड वन इज श्रब्स। ये 3 कैटेगरी थी। डिड यू रिमेम्बर दैट वन? ओके, सो एक एक करके आज हम लोग इसको रीड करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हमारा जो पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दीज thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics, therefore named tropical in South America or South Africa, Malaysia and Indonesia. Okay, जो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत थिक टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो एकदम थिक होती है, एकदम पतली वाली होती है। मतलब जैसे आपने जंगलों में देखा होगा एकदम पतली पतली बेलें जैसी निकली होती हैं, है ना। सो ये इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे ऐसी वाली वेजिटेशन सबसे ज्यादा मिलती है। क्यों मिलती है? कोई तो रीजन होगा जो यहाँ पे मिलती है, क्योंकि ये जो रीजन होता है ये नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स होता है। मतलब ये इक्वेटर के एकदम पास में होता है और ये जो होता है हमारा साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, यहाँ पे ज्यादा होता है। ये रीजन्स में ज्यादा होता है। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इन चारों में क्या मेन कॉमन चीजें हैं कि ये जो रीजन्स होते हैं ये बहुत हॉट होते हैं, बहुत गर्म होते हैं और यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है। इसलिए इस टाइप की जो भी वेजिटेशन है, लाइक थिक वेजिटेशन जो है वो ये 4 जगहों पे सबसे ज्यादा मिलती है, जस्ट बिकॉज इट इज वेरी हॉट। एंड अनदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। नाउ थ्रू आउट द ईयर विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ थिक वेजिटेशन दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, मतलब ये 4 जगह पे साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे कभी भी सीजन ड्राई नहीं होता है, कभी सूखा नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। मतलब जो ट्रीज शेड देयर लीव्स का मतलब लीव्स का झड़ना। जैसे हमारे इंडिया में आप देखोगे पतझड़ का मौसम आता है तो जितनी भी पुरानी लीव्स होती हैं वो सब झड़ जाती है, ठीक है। बट ये वाले जो एरिया है रीजन्स, इनमें कभी भी
लीव्स शेड नहीं होती है, कभी पतझड़ नहीं आता है. एट एनी टाइम सम ऑफ द ट्रीज में बी शेडिंग लीव्स बट द अदर्स विल कीप ब्लॉसिंग. इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हमारे इंडिया में आप देखोगे अगर पतझड़ आना होता है तो सारे पेड़ों पे आता है ना, सब जगह आता है, सेम नहीं आता है. पर यहाँ पे कैसा होता है कि अगर कुछ प्लांट्स अगर अपनी लीव्स को शेड कर रहे हैं तो बाकी के जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होना चालू हो जाते हैं, मतलब उसमें फूल खिलने लगते हैं, पत्ते आने लगते हैं, वो ब्लॉसम करने लगते हैं. मतलब एक साथ सारे के सारे ट्री अपनी लीव्स को शेड नहीं करते. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन. इसीलिए वहां पे हमेशा हरियाली होती है, क्योंकि अगर कुछ पतझड़ के कुछ ट्रीज जो है वो लीव्स को शेड कर रहे हैं तो वहां पे नई लीव्स भी तो आ रहे हैं, है ना. दीज फॉरेस्ट हैव टॉल ट्रीज विद ब्रॉड लीव्स. दैट मीन्स कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जिनको हम कहते हैं, वहां पे कैसे वाले ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ट्रीज होते हैं और उसकी लीव्स क्या होती है, ब्रॉड होती है. ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ी, ठीक है, बड़ी बड़ी लीव्स होती है. द थिक ग्रोथ मेक्स द ट्री ब्रांचेस सो इंटरमिंगलेड दैट दे फॉर्म अ कैनोपी एट द टॉप. कैनोपी का मतलब क्या होता है, जो उसकी बर्ड जैसी होती है, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है उसकी जो बर्ड होती है. द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्री डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम. जो एकदम पतली कैनोपीज होती हैं वो ट्री में, जो ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्री डू नॉट अलाउ द सनलाइट, मतलब वो जो ट्रीज होते हैं जहाँ पे कैनोपीज ग्रो होती है वो सनलाइट को आने ही नहीं देती है ट्रीज के ऊपर, है ना. इन द डे टाइम हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, mahogany, sandalwood, bamboo, rubber trees are found in the tropical evergreen forest. These are the example. ये जो दिए हुए हैं ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट के. आप नीचे इमेज में भी देख सकते हो कि यहाँ पे देखो हर तरीके की वेजिटेशन दिख रही है आपको. ये बड़े से ट्री नजर आ रहे हैं, ये जितने भी बड़े बड़े ट्री हैं इनकी लीव्स जो होती हैं बहुत ब्रॉड होती है. अब यहाँ देखो ये पतली पतली झाड़ियां भी नजर आ रही है, थिक ट्रीज जो होते हैं. Okay, so these are called tropical evergreen forest. So this is all for today, and tomorrow we will read about the wildlife inhabitatory. Okay children, till then take care, bye bye, have a nice day.